नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय हिंदी चैनल। और एक मैंने वीडियो शेयर किया था ट्विन फ्लेम जर्नी में सफ़रिंग के रीजंस पार्ट 2। 2 पार्ट्स है इसके और थर्ड पार्ट भी मैं शायद से शेयर करूं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से भी काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। जब वो चीज़ ठीक हो जाती है तो लगभग काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। बट ये जितने भी वीडियोज़ मैं बना रही हूँ ये एडवांस सोल्स के लिए हैं जो कि टोटली इनर वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं और काफ़ी लेवल तक ये लोग स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, ट्रुथ सीकर्स हैं। और भले ही इनमें से कुछ लोगों की एंट्री ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में रोमांटिक इल्यूजन्स की वजह से हुई हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की वजह से हुई हो, लेकिन इनको वो चीज़ें, ऐसी फ़ेक चीज़ें, फ़ेक प्यार, फ़ेक सांसारिक दुनिया, फ़ेक चीज़ें, दुनियादारी, ये इन सब में ऐसे लोग नहीं होते। तो ये जब भी कोई वीडियो मैं शेयर करती हूँ तो या तो वो हमारे समाज में क्या चल रहा है उसके ऊपर होगा, या तो फिर वो हमारे इनर वर्क से रिलेटेड होगा, या तो कुछ फ़न एंड एंटरटेनमेंट के लिए भी कभी कभी हम छोटा मोटा कुछ करते रहते हैं, कर सकते हैं। तो इस पे एक कमेंट आया सोलफुल आईडी से, वेरी इन्फॉर्मेटिव, बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, कुछ कन्फ्यूजन दूर हुई। एक बात और जानना चाहूँगी कि हमारे चेंजेस को हमारे घर वाले या रिलेटिव्स नहीं समझ पा रहे और वो हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं, ताने मार रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, तब उनसे हम अफेक्ट ना हो या उनसे दूरी ना बना सके, तब उन्हें जवाब कैसे दें या वो लोग ऐसा करना बंद कर दें? हमें क्या करना चाहिए, प्लीज़ एक्सप्लेन। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 3-4 बातें लिखी हुई हैं। पहला फियर है कि वो हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं, दूसरा है कि वो ताने मार रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, फिर ये भी कहा गया है कि हम उनसे अफेक्ट ना हो और कहीं हम उनसे अफेक्ट हो के दूरी ना बना सके, मतलब दूरी ना बना लें। फिर अगली चीज़ जो है वो ये है कि उन्हें जवाब कैसे दें कि वो लोग ऐसा करना ही बंद कर दें। तो हमें क्या करना चाहिए? ये सारे जो पॉइंट्स आपने बोले हैं ना, ये कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं जो अधिकतर केसेस में लोग करते हैं। जैसे कि जब वो ताना मारते हैं तो ऑब्वियसली आप नेगेटिव हो सकते हो, आपको बुरा लग सकता है, आपको एक डाउनर फील हो सकता है, आपको गंदा लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपका कितना क्लोज़ रिलेशनशिप है। अगर आप कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो और आपने उनके साथ बहुत एक क्लोज़ कनेक्शन फ़ील किया है, चाहे वो प्लेटोनिक हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, जैसा भी हो, आप किसी भी व्यक्ति के साथ इंटीमेटली क्लोज़ है, इमोशनल इंटीमेसी भी है, और वो इंसान आपको कुछ बोल दे कि तुम जो कर रहे हो तो बकवास है, या तुम्हारी बातें बकवास हैं, या तुम पागल हो गए हो, या कुछ एक्सट्रीम बोल दें, कुछ भी बोल सकते हैं वो, या वो डर जाएं आपके लिए, उनको लगे कि आप ना बहुत स्टुपिडिटी कर रहे हो, बिल्कुल अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, या तो फिर कुछ भी ऐसा वो कहें जो कि आपको चोट भी पहुंचा दे, आपके मन को चोट पहुंचा दे और आपको कॉन्फिडेंस में भी हार्म करे, मतलब कि कॉन्फिडेंस को लो कर दे। एक तो हो गया इमोशनल पेन और दूसरा कॉन्फिडेंस कम हो गया। तो आप जो कर रहे थे उसको खुल के नहीं कर पा रहे हो, या जो कर रहे थे उसमें 100% श्योरिटी नहीं है, बिलीफ सिस्टम हिल गया थोड़ा बहुत। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी, एक यहाँ पे अटैचमेंट की भी दुर्गंध आ रही है। क्यों? क्योंकि आपके साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार कर रहा है तो दूरी ना बना सकने का भी डर है, जवाब ना दे पाने का भी डर है, फिर ये भी आप चाह रहे हो कि वो ऐसा करना ही बंद कर दें। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इनका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। देखो, सबसे पहले तो दूरियाँ कभी भी फिज़िकल नहीं होती हैं, दूरियाँ हमेशा मेंटल होती हैं, इमोशनल होती हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से रिश्ते हैं जिसमें लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनके बीच में प्यार नहीं है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके बीच में कनेक्शन नहीं है, पर वो रिलेशनशिप भी घिसटे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कोई मटीरियलिस्टिक रीज़न हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, बायोलॉजिकल कनेक्शन हो सकता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, शादी ऐसी होती हैं कई सारी
जिनमें कि प्यार तो नहीं होता लेकिन बच्चे होते हैं, तो बच्चों की खातिर माँ बाप कहते हैं कि ठीक है हम अपने डिफरेंसेस को साइड करके, माँ बाप यानी पति पत्नी कहते हैं कि हम अपने डिफरेंसेस को साइड रख के इस बच्चे की खातिर साथ में रह लेते हैं। किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में वो सही है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियोस में कहा है कि हर कॉन्टेक्स्ट में अलग चीज़ होती है, इसीलिए हम पर्सनल सेशंस करते हैं, क्योंकि सारी बातें हम कलेक्टिवली नहीं बोल सकते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वन ऑन वन और पर्सनल करने में ही ज़्यादा समझ आती हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंड होती हैं, ज़्यादा रियलाइज़ होती हैं, या ज़्यादा उसमें एक अटेंशन मिल जाती है जो कि इंसान को हो सकता है कलेक्टिवली ना मिल पा रही हो। मगर ये ग्रुप इतना बड़ा भी नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। मैं तो कहती हूँ जो पर्सनल ले सकते हैं, कर सकते हैं, वो करें, जो नहीं कर सकते वो अपनी इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जब इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो अपने आप वो मैसेजेस, सही कंटेंट आपके पास कैसे ना कैसे पहुँच ही जाएगा, चाहे वो मेरे थ्रू पहुँचे चाहे फिर वो किसी और के थ्रू पहुँचे, बट आपके पास आ जाएगा। तो लोगों ने दूरियां बना रखी हैं लेकिन किसी कारणवश वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो इसे भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि रिलेशनशिप अच्छा है। रिलेशनशिप वही अच्छे होते हैं जिसमें कि सच्चाई होती है। अब कितने ऐसे आपके दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं जिनके साथ आप बहुत क्लोज होते हो, आपका बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, पेशेंस होती है आप लोगों के बीच में, जजमेंट नहीं होती है, लेकिन आप इतने पास नहीं रहते हो, फिज़िकली इतने साथ नहीं रहते हो, और कभी कभी बात करते हो। किसी किसी दोस्त से, किसी किसी बंदे से आपकी वीडियो कॉल पे बात हो जाती है, त्योहारों में आपकी उनसे बात हो जाती है, बर्थडेज पे बात होती है, या बीच बीच में जब जब बात होती है तो अच्छे से ही बात होती है, लंबी बात होती है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सॉलिट्यूड में रह के, एकांतवास में रह के, कई दफ़े उनके साथ ये होता है कि वो ज़्यादा लोगों से बात ही नहीं करते, क्योंकि वो खुद में इतना इन्जॉय कर रहे होते हैं, उनके पास करने को इतना कुछ होता है, ऑब्ज़र्व करने को इतना सब कुछ होता है, जिसको वो लिटरली ऐसा फील करने लग जाते हैं एक समय के बाद कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, काश कि ये मैंने पहले किया होता, काश कि मेरी ज़िंदगी पहले ऐसी होती। लेकिन खैर, जब जागो तब सवेरा। तो मेंटल सेपरेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपने मेंटल सेपरेशन कर लिया नेगेटिव एनर्जी से, तो आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएंगे। और कई बार कुछ ऐसा चमत्कार भी हो जाता है कि आपने किसी इंसान के साथ मेंटल सेपरेशन कर लिया, या किसी सिचुएशन के साथ, या कुछ टाइप की बातों के साथ, कि अगर उस तरह की बातें हो रही हैं, मतलब ताने मारे जा रहे हैं, या फिर बहसबाजी चल रही है, या आपने सब करके देख लिया, मतलब डिबेट करके देख लिया, आर्ग्यूमेंट करके देख लिया, नोक झोंक करके देख ली, ताने सुन लिए, दे भी दिए बदले में, जवाब भी सुना दिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपको अब 100% पता चल गया कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये ऐसे ही रहेंगे और हम भी ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, बस फालतू की लड़ाइयाँ होंगी। तो आपको मेंटली उन बातों से अपने आप को डिटैच करना है। मेंटली एक बार मेंटली कर लोगे तो अपने आप फिज़िकल वर्ल्ड में आपको चीज़ें, चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में ये भी कहा है कि अगर आपका 5D यूनियन हो जाता है तो आपको 3D में उसका मैनिफेस्टेशन दिखने लग जाता है। लेकिन क्योंकि हम लोग इनर वर्क के वर्ल्ड में होते हैं ना, तो हम 3D वर्ल्ड को भी एक स्टिमुलाई की तरह ही लेते हैं, जो कि हमें ट्रिगर्स दे और हम उन ट्रिगर्स पे वर्क कर सकें। और हमें कई बार मज़ा आने लग जाता है ऐसा करते हुए भी, कि अगर पेन है, शारीरिक पेन है, तो एक समय तो आएगा कि आप हाय तौबा मचाओगे, आपको दर्द होएगी। फिर एक समय के बाद आपको लगेगा कि ये सब करके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये मेरे एवोल्यूशन से कनेक्टेड है, ये मेरी ग्रोथ से कनेक्टेड है। मतलब कि जब आप 5D यूनियन में जाते हो तो आपकी जो 3D बॉडी है वो भी पहले की तरह नहीं रह सकती है। अगर आपकी पहले जैसी ही बॉडी रहेगी और पहले जैसे ही विचार रहेंगे तो आपका यूनियन कैसे होगा? आपके विचार बदलेंगे, आपका शरीर बदलेगा, आपके दिन भर के जो काम काज हैं वो बदलेंगे, आपका रूटीन बदल जाएगा। आपको खुद ही सुबह टाइम पे आपकी नींद खुल जाएगी। आप भले ही बाहर ना जाओ, कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं जाते, घर में ही योगा कर लेते हैं, घर में ही कुछ ना कुछ कर लेते हैं, या मेडिटेशन करते हैं सुबह उठते की, तो लेकिन आपकी आंख अपने आप सुबह खुल जाएगी। रात को आपको खुद नींद आने लग जाएगी। खुद एक ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा सोने से पहले मुझे कुछ भी नहीं देखना टेलीविज़न पे, या मुझे बिंज वॉचिंग नहीं करनी। आप पहले तो हर चीज़ करोगे। ट्विन फ्लेम वर्ल्ड में मैंने ये चीज़ देखी है
कि दोनों ही तरीके के दोनों ही स्टाइल के इनर वर्क दिखाई दिए जाते हैं, मैट्रिक्स भी और स्पिरिचुअल भी। पहले कोई चीज़ मैट्रिक्स में होती है, फिर जब आपको समझ में आ जाता है कि मैट्रिक्स में कर करके आप थक जाते हो, जैसे रनर चेजर डायनामिक है, पहले आपकी मैट्रिक्स में होती है, फिजिकल में होती है, और जब आप उसे थक जाते हो, जब आप खुद ही कहते हो कि भाई मुझे तो ये अब करना ही नहीं है, मैं छोड़ रही हूँ, सरेंडर, जब आप सरेंडर कर देते हो, आप अपनी दुनिया में आ जाते हो सकता है सामने वालों की नज़र में एक सेपरेशन का फेज़ आ गया, नो कॉन्टैक्ट या लो कॉन्टैक्ट का फेज़ आ गया, लेकिन आपके मन में एक शांति भी आ जाती है कि ये वो रनर चेजर डायनामिक जो इतना टॉक्सिक है, जो इतना मुझे तंग करता था, इतना टॉर्चर करता था, उससे तो मैं निकली और निकले, जो भी हुआ, जो भी आपका जेंडर है, आप निकल गए। लेकिन अब कुछ समय तक ये मेंटल लेवल पे चलेगी, क्योंकि अब शारीरिक रूप से तो हटा दिया आपने, लेकिन असलियत में रनर चेजर डायनामिक तो यहीं पे हो रही थी। तो अब यहाँ पे इसका बैटल स्टार्ट होगा। अब आपका जो वॉरफेयर है वो स्पिरिचुअल हो जाएगा, पहले वो मैट्रिक्स था, अब स्पिरिचुअल हो जाएगा। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि ये स्पिरिचुअल तो और भी ज़्यादा रियल है, जो हमारे अंदर चल रहा है वो तो बाहर से भी ज़्यादा रियल चल रहा है। फिर जब आप बाहर अंदर दोनों तरफ से सरेंडर कर दोगे, फिर आपको रियलाइज़ होगा धीरे धीरे कि फिज़िकली भी आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कई लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम इस जर्नी में होते हैं, जिसे कि हम रोमांटिक बना देते हैं, रोमांटिक बना देने के कारण बहुत सारे लोगों की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर वो इनर वर्क कर रहे हैं, पहले तो वो खुद ही क्लियर नहीं होते हैं। वो एक तरफ तो कहते हैं कि मुझे सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी की ज़िंदगी जीनी है, मुझे किसी के साथ बुरा नहीं करना, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। उसके बाद वो जो ट्विन फ्लेम के अंतर्गत जो भी वो किसी व्यक्ति के साथ जो भी टॉक्सिक चीज़ें कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, वो भी करना चाह रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें वो तो नहीं करना, लेकिन जो इंसान हमें दुख दे रहा है वो देना बंद कर दें। वो देना कैसे बंद कर सकता है, वो तो उसका नेचर है। जो इंसान आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, आपको यूज़ कर रहा है, वो आपकी उस वक्त इनर एनर्जी का वाइब्रेशनल मैच ही तो है। जैसे आप अपने आप को ट्रीट कर रहे हो, वैसे ही तो वो आपको ट्रीट कर रहे हैं। तो जब आप खुद को प्यार से ट्रीट करने लग जाओगे, आप खुद की इज़्ज़त करोगे, आप खुद को हर जगह पे नहीं डालोगे, हर जगह पे नहीं भेजोगे, जब आप खुद को ऐसे लोगों से दूर रखोगे या ऐसे लोगों से कम इंटरेक्शन करोगे जिनको देख के आपको अच्छा नहीं लगता है या जो आपको बहुत लो फील कराते हैं, कुछ ना कुछ आपको लगता है कि एक लेवल आ चुका है कि अब आप और नहीं झेल सकते उन लोगों को, तो जाके ही आप रियलाइज़ करते हो कि वो जो एक चीज़ है वो इसके बिना नहीं हो सकती। यानी कि अगर नीम का पेड़ है तो वो मीठे आम के फल नहीं दे सकता, वो उसकी नियति है, वो कुदरतन ऐसा है। आप किसी की हैबिट को तो चेंज कर दोगे, लेकिन किसी की फितरत को कैसे चेंज करोगे? उसकी आत्मा उस लेवल पे है, उसकी आत्मा ने उसको जो घर दिया है, जिस रूप में वो आपके सामने आए हैं, जिस शरीर में वो आपके सामने आए हैं, उसकी भी तो एक केमिस्ट्री है ना। तो वो आपकी केमिस्ट्री से मैच नहीं कर रही है, लेकिन हो सकता है आपके अंदर भी अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एबरेशंस हैं, कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ ऐसे डिस्टॉर्शंस हैं जिनका कि डेसोल्यूट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी उन बातों का टोटल डेसोल्यूशन नहीं हो जाता है, जब तक वो जड़ से नहीं उखड़ जाते हैं, तब तक तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे और फिर आप ये उम्मीद लगाओ कि ये इंसान पूरा बदल जाए। अच्छा, वो इमीडिएटली कभी नहीं बदल सकता। ये जो जल्दबाजी की चीज़ें होती है ना, इसी की वजह से लोग हमेशा फॉल्स ट्विन फ्लेम कोचेज़ के पास पहुंच जाते हैं, जो कि उनको इस जर्नी को थोड़ा सा रोमांटिक बना के और थोड़ा ऐसा वैसा बना के उनको समझाते हैं। वो कहीं ना कहीं चाहते तो यही है कि वो एक बंदे को अट्रैक्ट कर ले अपनी तरफ, आकर्षित कर लें। ये कहेगा कि देखो मेरा तो यूनियन हो गया है, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ या बॉयफ्रेंड के साथ हूँ, या मैं शादीशुदा हूँ, या मैं ऐसा हूँ, भाई मुझे तो जो पार्टनर चाहिए था मुझे तो मिल गया, अब आपको दिलवाना चाहता हूँ या दिलवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए आपको ऐसे से करना पड़ेगा। अब हम ये भी नहीं कहते कि लोग शादीशुदा होके इसे नहीं कर सकते, रिलेशनशिप में रह के ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में नहीं कर सकते, या आपकी शादी नहीं हो सकती, या फिर जो अलग होना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, हम ये ना कहें कि आपका हो नहीं सकता। हम तो बस ये कहते हैं कि आप उसको इतनी जल्दबाजी में मत करो। पहले आप जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पहले उस पर ध्यान दो, जो इमीडिएटली इम्पॉर्टेंट है। 10 साल बाद क्या करना है, 5 साल बाद क्या करना है, 3 साल बाद क्या करना है,
उसका हम क्या करें इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पहले तो हमें उसको सॉल्व करना है। प्रेजेंट मोमेंट में ये ताने, ये नेगेटिव एनर्जी, ये अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा लोगों से दूरी ना बना पाना, सेपरेट ना हो पाना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये इमीडिएट प्रॉब्लम्स हैं। अब वो लोग ऐसा करना बंद कर दें तो ये एक उम्मीद है कि बाहरी रूप में बदलाव, सुधार आ जाए या लोग बदल जाएं। लोग हमेशा यही चाहते हैं, हर कोई तो यही चाहेगा कि यार मेरा पति बदल जाए, मेरी पत्नी बदल जाए, मेरी माँ बदल जाए, मेरा बाप बदल जाए, मेरा भाई बहन, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा बॉस, सब बदल जाएं, सब चेंज हो जाएं तो भैया सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन वो कभी चेंज नहीं होंगे। वो चेंज तभी होंगे जब आप चेंज हो जाओगे, क्योंकि जब आप चेंज हो जाओगे तो पहली बात तो आपकी उनसे वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहेगी, नंबर 1। नंबर 2, आपकी उन लोगों के साथ वैसी अटैचमेंट ही नहीं रहेगी। आप चिढ़ोगे ही नहीं तो आपको चिढ़ाएगा कौन? इंसान चिढ़ाता भी उसी को है जो चिढ़ता है। जब आप पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई असर ही नहीं होगा, आपको कोई मतलब ही नहीं होगा, तो आपको कोई कितना भी छेड़ लेगा, वो 1 बार 2 बार ताने मारेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। पहली बार ताना मारा तो आपको बहुत गुस्सा आया, दूसरी बार ताना मारा तो आपकी डिबेट हो गई, तीसरी बार ताना मारा तो आर्ग्यूमेंट हो गया, चौथी बार आप कहीं चले गए 4 दिन के लिए घर छोड़ के, फिर खुद ही आगे कि यार मैं अपना घर क्यों छोड़ूं इनके तानों के चक्कर में। फिर अगली बार वो चले गए 4 दिन के लिए घर छोड़ के, फिर वो भी वापस आ गए। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा कि इन लड़ाइयों का, झगड़ों का, आर्ग्यूमेंट्स का, डिबेट का कोई असर नहीं हो रहा। तो बेस्ट है कि मैं उस इंसान से इतना क्लोज़ ही ना हूँ। मैं क्लोज़ होता हूँ या होती हूँ तभी तो ये सब होता है। और इंसान कभी भी फिज़िकली क्लोज़ नहीं होता, क्लोज़ हमेशा अपने मन से ही होते हैं हम किसी से। तो आप अपने मन से दूरी बना लो, थोड़ी सी मेंटल सेपरेशन कर लो। फिर आप बोलोगे ये कैसे करें, तो ये कैसे करें क्या होता है? अगर हम कहें कि जाओ पानी पी लो, तो आपको कोई ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं पानी कैसे पिएं। भाई जैसे पीना है पियो, अब आपको कैसे करना है वो आप सोचो। ग्लास में डाल के पीना है, बॉटल से पीना है, हाथ में डाल के पीना है पानी, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आपको ये कहा जा रहा है कि पानी पी लो। सिमिलरली मेंटल सेपरेशन कर लो। आप इतने इंटेलिजेंट हो सबके सब, जो भी सुन रहे हैं, जो रेजोनेट करते हैं, आप लोगों में बहुत नॉलेज सीकिंग की बहुत भावना तेज़ है। और नॉलेज सीकिंग तो बाद में इंसान करेगा, लेकिन पहले आप संतुष्ट हो जाओ, पहले आप खुश तो हो जाओ, पहले आप अपनी ज़िंदगी में जो आपके साथ ये उतार चढ़ाव आ रहे हैं इनको तो ठीक कर लो। पहले तो आप वही करना चाह रहे हो ना। तो ये है इस क्वेश्चन का जवाब। सिंपल वर्ड्स में, यू हैव टू मेंटली सेपरेट फ्रॉम द सिचुएशंस, फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द एटीट्यूड्स, फ्रॉम द बिहेवियर्स, फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज। इवन आपको जैसे किसी ने बोला कि तू तो पागल है या बोल दिया कि तू तो आलसी है, तू तो यूज़लेस है, तो आपको वो बुरा कब लगेगा? आप खुद सोचो, आपको बुरा कब लगेगा? जब आपके मन में भी ऐसा डाउट हो रहा होगा कि हाँ शायद मैं ऐसे ही हूँ, या फिर आपको लग रहा होगा कि यार क्या मैं ऐसे ही हूँ क्या, और फिर उस पर किसी ने आके बोल दिया, आप खुद ही क्वेश्चन कर रहे हो यार मुझे हो क्या गया। पहले तो यार मैं इतना पार्टी में जाता था, इतनी लोगों से बातें करता था, आजकल क्या हो गया, मुझे बात करने का मन ही नहीं करता, पार्टीज जाने का मन ही नहीं करता, अल्कोहल पीने का मन नहीं करता। ऐसा लोग सोचते हैं ना, जब खुद ही चेंज हो रहे होते हैं। कोई बोलते कि वो नॉनवेज नहीं खा पा रहे हैं, पहले खा लेते थे, सुबह उठ के अंडे खाते थे, अब तो खा ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। कोई दे बोले खाओ तब भी नहीं खा पा रहे। पर ये स्टेजेस आने से पहले इंसान को खुद भी लगता है कई बार कि मुझे क्या हो गया। लोग कहते हैं खुद से कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो जब आप खुद से सवाल पूछ रहे हैं और ऐसे में कोई बाहर से आके आपको कुछ ऐसा बोल दे तो उस वक्त तो बहुत गुस्सा आता है। लेकिन फिर आपको खुद से सवाल पूछना है कि जैसे ये बोल रहे हैं कि तुम क्या यूज़लेस चीज़ें करते रहते हो, जाके योगा करते रहते हो या ध्यान करते रहते हो या जाके एनिमल्स की सेवा करते हो, अपने सारे पैसे खर्च कर देते हो या लोगों से लड़ते रहते हो इनके पीछे, वो आपको बोल रहे हैं। अगर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप 100% नहीं, हम कहें 1000% आप श्योर हो कि आप जो कर रहे हो दिल से कर रहे हो, आत्मा की आवाज़ सुन के कर रहे हो, तो आपको कुछ भी बोलेंगे आपको कुछ असर ही नहीं होगा।
फर्स्ट टाइम वो बोलेंगे, जैसे पहले उल्टा हो रहा था कि आपको गुस्सा आ रहा था, आर्ग्यूमेंट हो रहा था, इस बार क्या होगा, वो बोलेंगे तो आप उनको सुनोगे, आप बोलोगे अच्छा को ऐसा लग रहा है क्या, हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के कि तुम्हें ज़रूरत है, कुछ हेल्प चाहिए तुम्हें, चलो ठीक है मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, आपको बताता हूँ बाद में, आई विल टेल यू, ठीक है। फिर दूसरी बार उन्होंने बोला, इस बार उन्होंने आपको बोला तो आपने उनको कोई जवाब ही नहीं दिया, आपने साइलेंटली सुन लिया, ठीक है कह रहा है, ठीक है उसका पर्सपेक्टिव है, उसको ऐसा लग रहा है। थर्ड टाइम उसने बोला था, आपने मुस्कुरा दिया, इस बार ही आपको हंसी आने लग गई कि यार एक तो मैं सही चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ और ये मुझे आके नेगेटिव कर रहा है, खुद तो वो चीज़ नहीं हो पा रही इनसे, पर मैं अगर करने की कोशिश में हूँ तो मुझे रोकना है। तो आपको एक चेहरे पे हंसी आ गई, स्माइल आ गई। अब जो इंसान आपको नेगेटिव करना चाह रहा है, आपको ताना मार रहा है, वो ये देखे ऐसे ऐसे रिस्पॉन्स देखे जो उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं लगाई थी, तो उसका क्या चेंज हो जाएगा माइंडसेट, वो करेगा ही नहीं। हो सकता है वो किसी और को ढूंढेगा, पर हो सकता है वो आपको तो इस तरीके से तंग नहीं करेगा या नहीं करेगी। ये सब एक्सपेरिमेंटेशंस हैं। बेस्ट थिंग इज़ कि चूज़ योर पीस, आप अपना पीस चूज़ करो, अपनी लाइफ में अपना ही पीस चूज़ करो। जब सारी दुनिया इतनी स्वार्थी है, जब सबके सब इतने सेल्फिश हैं, जब सब मतलबी हैं, सब तो अपना ही करना चाह रहे हैं ना, सबको अपना मतलब पूरा करना है, सबको अपनी लग्जरी चाहिए, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी है, मज़े करने हैं। कोई तो आपका आके हाथ नहीं बटा रहा, कोई तो आपका साथ नहीं दे रहा, कोई तो आपको आके मोटिवेट नहीं कर रहा, उल्टा और दुखी ही कर रहे हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं, कभी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, कभी आपको बॉयकॉट कर देते हैं, कभी आपको छोड़ के चले जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, जब देखते हैं अरे वाह इसका तो सही चल रहा है, फिर वापस आके फिर देखते हैं, फिर लो कर देते हैं, वापस आके फिर चले जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है प्लैनेट अर्थ में। जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये वाली गेम्स चलती रहेंगी, इससे निकलना है। ये सब लूप्स हैं, माया के बंधन, तो इन बंधनों को आपको तोड़ना है, इन लूप्स को ब्रेक करना है, और वो आप ऐसे ही कर पाओगे। ये तरीका है। अब इसके अलावा आपके पास भी कोई तरीका है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। मेन थिंग इज मेंटल सेपरेशन। अब मेंटल सेपरेशन को कैसे करना है वो मैं अभी आप पे छोड़ती हूँ। मेरे हिसाब से तो सोलर प्लेक्सस चैंटिंग बहुत अच्छा है, और वॉलंटियरिंग बहुत अच्छा तरीका है, सेवा करना बहुत अच्छा तरीका है, जर्नलिंग भी बहुत अच्छा तरीका है। ये सारे तरीके आप पे तभी वर्क करेंगे जब आप टोटली सोर्स को सरेंडर कर दोगे। यानी कि इससे पहले आप एक शरीर थे, सिर्फ एक शरीर, एक फिज़िकल आइडेंटिटी, और अब आप अवेकन हो चुके हो, तो आप सिर्फ एक शरीर और एक फिज़िकल आइडेंटिटी नहीं हो, अब आप सोल हो। और सोल जो होती है वो सोर्स का ही अंश है, सोर्स से ही बना है। तो मेरे मास्टर ने बहुत अच्छे से कहा था कि आप नमक लाते हो कहीं से एक थैली में, अब एक चुटकी नमक निकाल के साइड में रख देते हो, तो क्या वो एक चुटकी नमक नमक नहीं रहता? वो भी नमक रहता है, उसका भी सेम कॉन्स्ट्रक्ट है। सिमिलरली अगर ऐसा कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग सोर्स की स्पेक ऑफ लाइट से बने हैं, तो फिर आपके अंदर भी सेम एनर्जी जो सोर्स में है, ये आपको सोचना है। और सोर्स तो क्या, उसके तो क्या कहने, एक्सप्लेन करना ही पॉसिबल नहीं है। वो एनर्जी जो होती है वो तो बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी है, इंडिपेंडेंट भी है और इंटरडिपेंडेंट भी है, गिवर भी है, बहुत बड़ी गिवर है, सबको देना चाहता है वो, और प्यार बांटना चाहता है। सोर्स का यही है। लेकिन वो अपनी एनर्जी खुद क्रिएट भी कर लेते हैं। हम जो जैसे सोर्स के साथ इंटीग्रेट होते हैं तो हमें सोर्स से एनर्जी मिलती है। लेकिन ये कितनी मज़ेदार और कितनी बढ़िया बात है कि आप जिसके बने हुए हो, आप तो वैसे ही हुए ना। अब संतरा है एक पूरा, उसमें से आप एक निकाल देते हो, एक पीस, तो क्या वो पीस संतरा नहीं है? वो भी उतना ही संतरा है, उसमें भी वही बीज है, उसमें भी वही रस है, उसका भी वही सेम डीएनए कॉन्स्ट्रक्ट है। तो इसी बात पे इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करती हूँ। पर्सनल सेशंस के लिए और थेरेपीज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, और जो भी डिटेल्स मैंने दी हैं, अगर आप इंडिया से हो, इंडिया में रहते हो, तो आपको मुझे ईमेल करना होगा पेटीएम या पेपैल, पेटीएम या जीपे डिटेल्स के लिए। लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर हो तो फिर आपको पेपैल लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको यूज़ करना होगा।
और आप मेरी बुक भी ले सकते हो, इन द नेम ऑफ लव, अ जर्नी ऑफ फाइंडिंग योर अल्टीमेट सोलमेट। ये बुक बहुत हाई वाइब्रेशनल बुक है और ये डिवाइन इंटरवेंशन से बनी है। ये 2009-10 इन सारे सालों में इसकी चैनलिंग हो गई थी, बट तब मैंने ऐसे यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था अपना अलग से इस सब्जेक्ट पे। कुछ टाइम तो मुझे भी था कि मुझे अभी यूट्यूब में नहीं जाना था, लेकिन जब मैंने बहुत सारे लोगों का कंटेंट देखा और उसमें से काफ़ी सारा कंटेंट भ्रमित करने वाला था, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं भी आके कुछ ना कुछ शेयर करूँगी, तो ताकि लोग उस एक्सपेक्टेशन के जाल से निकल जाएं जो कि फॉल्स होप्स कई लोगों को मिल रही हैं। ट्रू लव भी होता है, ऐसा नहीं है कि आदमी और औरत के बीच में सच्चा प्यार नहीं होता, लेकिन कोई भी आपसे तभी तो प्यार करेगा ना जब आप खुद से प्यार करोगे। अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते हो, खुद की कंपनी को एंजॉय नहीं करते हो, खुद के सॉलिट्यूड को एंजॉय नहीं करते, एक्सपीरियंस नहीं करते हो, तो आपसे कोई और कैसे कर सकता है, कोई भी इंसान। और जो इतने सालों का अटैचमेंट है, तदाद में जिसे कहते हैं, इतने सालों का जो बना हुआ है, एक नेचर सा बन गया है, हैबिट्स की वजह से, इतनी सारी हैबिट्स की वजह से एक इंसान का एक नेचर सा ही बन जाता है। उस सबसे ब्रेक फ्री करके खुद को असलियत में कैसे प्यार करना है, ये सीखना है। तो ये आप इस बुक से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें 5 स्टोरीज़ हैं और स्टोरीज़ के द्वारा आप सीख सकते हैं। कृपया करके अमेज़ॉन किंडल से ही खरीदिएगा क्योंकि वो लेटेस्ट एडिटेड वर्जन है। तो आई विल सी यू सून इन अनदर वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम।